जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में पिछले 6 माह से हर अगले दिन डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है और रुपए की कदर कम होती जा रही है। और आज एकदम से डॉलर की कदर में 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 250 और 260 रुपए को क्रॉस कर गया, जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन नंबर है। और आज के सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफा क्यों होता है और रुपए की कदर में कमी क्यों होती है, उसकी कौन सी वजूहात है और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू किस डायरेक्शन में मूव करेगी। और इस सिलसिले में सबसे पहले ये बताता जाऊं कि डॉलर की जो कदर है इसमें इजाफा और रुपए की कदर में कमी जो है उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में चल रही है वो हमारे रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं और एक्सचेंज रेट है या डॉलर की वैल्यू है, इनमें अपोजिट रिलेशन होता है। जिस वक्त हमारे रिजर्व ज्यादा होते हैं तो डॉलर जो है वो कमजोर होता है और रुपया मजबूत होता है। लेकिन पाकिस्तान में हर अगले दिन रिजर्व कम होते जा रहे हैं और जब रिजर्व कम होते हैं तो डॉलर की कदर में इजाफा होता है। और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 4 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, जिससे हम 2 महीने की इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे डॉलर पर प्रेशर बढ़ गया और उससे एकदम से उसकी कदर में इजाफा हुआ। इसलिए ये जो रिजर्व्स हैं इसकी कमी डॉलर में इजाफे का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबब है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं जिनके बदले में हमें डॉलर पे करने होते हैं, और जब हम इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पे करते हैं तो उससे हमें डॉलर ज्यादा चाहिए होते हैं, डॉलर की डिमांड में इजाफा होता है, जिससे डॉलर की कदर बढ़ जाती है और रुपए की बेकदरी होती जाती है या डॉलर। इसलिए जो दूसरी वजह है वो हमारा इंपोर्ट बिल होता है। तीसरे नंबर पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, यहां पे डॉलर ही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी से इन्वेस्टमेंट कम होती है, बेरोजगारी में इजाफा होता है, कीमतों में इजाफा होता है और पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा होता है। और इसकी चौथी और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जब भी रिजर्व कम होते हैं तो एकदम से मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि अब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे लोग डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। जब डॉलर खरीदना शुरू करते हैं तो डॉलर की कदर में इजाफा होता है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जब इस तरह की अफवाह चलती है, कोई खबर चलती है कि डॉलर कम हो रहे हैं, तो हर इन्वेस्टर के जेहन में होता है कि अब डॉलर की कदर में इजाफा होगा, तो वो डॉलर उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो एकदम से डॉलर का रेट है वो बढ़ जाता है। और आखिर पे ये बताना जरूरी है कि IMF ने पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि आप डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि इसको मार्केट की फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दें। और अगर पाकिस्तान में इस डॉलर को डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ा गया तो ये बहुत जल्दी इसकी कीमत 300 रुपया क्रॉस कर जाएगी। और अगर ये 300 रुपया क्रॉस करती है तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान में एकदम से कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि हम इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल करते हैं। और जब कीमतों में इजाफा होगा तो साथ ही दूसरे नंबर पर जो एकदम से लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम होकर आम बंदे की मुश्किलात में इजाफा होगा। इसके साथ यह भी है कि जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है और रुपए की कदर में कमी होती है, तो हमने जो इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को लोन पे करने हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज को अपना जो डेट हमने लिया हुआ है, कर्जा है, वो पड़े पड़े उसकी अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पर जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में इस वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, और इस सिचुएशन में अगर डॉलर की कदर भी बढ़ जाती है तो उससे पाकिस्तान में जो जिसको कहते हैं विशियस साइकिल, कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से इकोनॉमिक हालात खराब हुए, जब इकोनॉमिक हालात खराब हुए तो एक्सटर्नल सेक्टर के खराब होंगे, तो इससे पूरे जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा और आम बंदे की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। इसलिए पाकिस्तान एक कंज्यूमर सोसाइटी है, ये बाहर से कंजम्पशन वाली चीजें इंपोर्ट करते हैं जिनके बदले में डॉलर पे करते हैं। इसलिए डॉलर पाकिस्तान में स्टेबल होने के बहुत कम चांसेस हैं और हर अगले दिन इसकी जो डॉलर है उसकी कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी होते हुए आपको नजर आती रहेगी।